किस्मत के खेल भी कितने अजीब होते हैं। कभी इंसान को शहंशाह बना देते हैं और कभी एक पल में सब कुछ छीन कर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं। अम्मी, आपने क्यों छोड़ दिया मुझे? अब इस दुनिया में मेरा कौन है? काश मैं भी आपके साथ चली जाती। बस कर दे ये रोना धोना। तेरे बाप की छोड़ी हुई जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। अब मैं तुझे मजीद नहीं पाल सकता। कल तेरी शादी है, अपना सामान बांध ले। चचा जान, मैं तो दिन भर घर का सारा काम करती हूँ, जो बचा हुआ होता है वही खाती हूँ। मुझे घर से ना निकाले, मैं कहाँ जाऊंगी? निकाल नहीं रहा बल्कि तेरा ठिकाना बना दिया है। अपनी किस्मत पर नाज करके तुझे इस घर से निजात मिल रही है। निकाह? पर चचा जान, किससे? वो सब तुझे कल पता चल जाएगा। बस चुपचाप तैयार हो जा, वरना इस दीवार से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा, जहां कोई तेरी इज्जत का मुहाफिज नहीं होगा। जुल्म की इंतहा तो देखो। एक मासूम लड़की को उसकी मर्जी पूछे बगैर एक मरझाए हुए दरख्त के सहारे छोड़ा जा रहा था। पूरे गांव में सिर्फ बातें हो रही थी, किसी को इसकी परवाह नहीं थी। क्या खूबसूरत शादी है। शादी में देखो तो चचा खुश हैं, दिल से खुश। लड़की किस्मत भी संभल जाएगी इंशाल्लाह। चचा बहुत अच्छे आदमी है, दूल्हा भी मुतमईन लग रहा है मेरी। हाय अल्लाह, ये चचा कितना बेरहम है। अपनी सगी भतीजी को 5 लाख के एवज एक ऐसे बूढ़े के हवाले कर दिया जिसके अपने पांव कब्र में लटके हैं। सनाए बाबा रहीम ने इसके चचा का सारा कर्जा उतारा है और इसे बड़ी रकम भी दी है। ज़ैनब बिनते मरहूम अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मुझे कबूल है। मुबारक हो, सबको मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हो गया। बाबा जी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ज़ैनब, मैं जानता हूं तुम मुझे एक जालिम बूढ़ा समझ रही हो जिसने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन हकीकत वो नहीं जो दुनिया को नजर आती है। तुम्हारे चचा ने तुम्हारी जायदाद हड़प कर ली थी और तुम्हें एक ऐसे शख्स को बेच रहा था जो लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाता था। तो फिर आपने मुझसे निकाह क्यों किया? ताकि तुम्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं। अगर मैं तुम्हें वैसे ही अपने घर ले आता तो यह जालिम समाज तुम्हें जीने ना देता। मैंने तुम्हारे चचा को रकम देकर तुम्हारी जान छुड़ाई है। आज से यह घर तुम्हारा है। तुम्हारा बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और यही मेरा फर्ज था कि मैं इसकी बेटी की हिफाजत करूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बनूं। बहुत अच्छा। मैं इन यतीम बच्चों की मदद करना चाहती हूँ जिनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की वो दर्द ना सहे जो मैंने सहा। तुम्हारा इरादा बहुत नीक है। कल ही मैं तुम्हारा लाहौर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाता हूँ। तुम दिल लगाकर पढ़ो, बाकी फिक्र मुझ पर छोड़ दो। अच्छा सुनो, आज हमारे गांव से एक लड़की बड़ी अफसर बन गई है। देखो, इसकी तस्वीर भी अखबार में छपी है। ये तो मेरी भतीजी है। बाबा जी, एक बात कहनी थी। कहो, क्यों दिल पर बोझ रखती है? मेरा ट्रेनिंग लेटर आ गया है, मुझे इस्लामाबाद जाना होगा। ये तो खुशी की बात है, पर लगता है दिल तेरा खुश नहीं। खुश हूं, मगर डर भी लग रहा है। इस घर को आपको सब छोड़कर जाना आसान नहीं। परिंदे अगर घोंसला ना छोड़ें तो उड़ना नहीं सीखते। जा अल्लाह तेरे नसीब रोशन करे। मैडम, ये फाइल आज ही साइन होनी है। रख दीजिए, मैं देखती हूँ। वैसे नई पोस्टिंग के बावजूद आपने बहुत जल्द सब संभाल लिया। जिंदगी ने पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया था। बीबी जी, मैं करीम बोल रहा हूं। हाँ करीम चाचा, खैरियत? बाबा जी ठीक है ना? बीबी जी, बाबा जी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। नहीं। आखिरी वक्त तक आपको याद करते रहे। कुछ लोग सिर्फ घर नहीं होते, वो हमारी पहचान होते हैं। जब वो जाते हैं तो हम सिर्फ अकेले नहीं होते, हम लावारिस हो जाते हैं।
आपने कहा था मजबूत रहना। देखिए मैं आ गई हूँ, मगर इस बार आप दरवाजे पर नहीं मिले। मेरी हर कामयाबी में आप थे, और आज मेरी सबसे बड़ी कमी भी आप ही हैं। कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर। चाचा, वक्त सबका हिसाब ले लेता है। बाबा जी ने अपनी वसीयत में ये कोठी, जमीनें, सब कुछ आपके नाम किया है। रिश्ते खून से नहीं नीयत से बनते हैं, और कुछ लोग दुनिया से जाकर भी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ते। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सराइक रंग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि हमें मज़ीद बेहतर वीडियोस बनाने की हौसला अफजाई मिले।